हाँ भी साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने एक श्रृंखला शुरू कर रखी थी जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो होनी है उस परीक्षा को लेकर ही जो उस परीक्षा से संबंधित बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया उस सिलेबस से का संपूर्ण जो सिलेबस है वो निःशुल्क आप तक उपलब्ध करवाने की जो हमने बेड़ा उठाया है उस बेड़े की एक श्रृंखला जो है वो हमने शुरू की थी। और उस श्रृंखला के अंदर प्रत्येक विषय की जो क्लासें हैं वो अपने से चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर प्रत्येक विषय की जो क्लास है उनको आप लगा सकते हैं। वहां जाके आप प्रत्येक विषय की अलग अलग जो क्लास है वो लगी हुई है, आप पहले जो लगी हुई है क्लास वो वहां लगा सकते हैं आप। और उसके बाद जो नई क्लासें और आने वाली है वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने काम करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करना है ताकि उन तक भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट दिया जा रहा है ये कंटेंट उन तक भी पहुंच सके। तो उन तक आपने शेयर जरूर करना है। तो उसी कड़ी के अंदर अपने एक मैथ का जो पोर्शन था उस मैथ के पोर्शन की भी क्लासें शुरू की थी और उसके अंदर जो पहला ही भाग था जो लेस है और मैथ है उसका जो पूरी 2 क्लासें जो थी हमने पूरा निचोड़ हमने एक साथ किया था। तो उस क्लास को अगर नहीं लगाया आपने तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले आप उन क्लासों को लगा सकते हैं। उसके बाद आज का जो नया टॉपिक है अपना, आज का जो नया टॉपिक है वो रहने वाला है औसत। क्या है? औसत। यानी कि ये जो इस परीक्षा से संबंधित है जो सिलेबस डाला है गणित का, उस गणित का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक जो था वो लेस है और मैथ से था, उसकी 2 क्लासें हैं जो प्ले लिस्ट के अंदर पड़ी है, आप वहां जाके लगा सकते हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है औसत। और औसत को भी हम विस्तार से करेंगे, इसको भी 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट करेंगे अपने। कितनी क्लासों में? 2 क्लासों में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये आज की जो क्लास है वो पहली क्लास है औसत की। तो इसके अंदर अपने महत्वपूर्ण जो चर्चा है पहले औसत से संबंधित करेंगे और उसके बाद इसके सूत्र जो है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो औसत होता क्या है? देखो, एक ही प्रकार की राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त जो भागफल आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। जैसे आपके पास यहां एक ये सूत्र लिखा है, देखो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बस यही एक ही सूत्र है इसका, है ना। इसी सूत्र से आगे के सूत्र जो है वो बनाए हमने, है ना। उनकी व्युत्पत्ति इसी सूत्र से हुई है। महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है, यही महत्वपूर्ण बात है। इसका जो यूं कहें कि इसकी जो जड़ है औसत की वो यही है, इसकी जो जड़ है औसत की वो क्या है? यही है। ओके, हाँ जी। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने 12, 13, 15, 17 और 18 का औसत क्या है, तो क्या करना है? राशियों का योग। तो इनका योग कर लो आप। 12 और 13 हो गए अपने पास 25, 25 और 15 40, 40 और 17 हो गए अपने पास 57, और 57 और 18 कितने हो गए? 75। यानी कि योग जो है अपने पास वो आ गया 75। और बटा में संख्या, इनको गिन के लिखना है भी, ये संख्या है कितनी? देखो कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। तो 5 का इसमें भाग लगा देंगे अपने, तो 15 क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। देखो 15 क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। ओके, है ना, सिंपल। हाँ जी, चलते हैं। अब अपने पहले बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सूत्र है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्रों के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? तो उसके लिए क्या याद रखना है? n+1/2। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको कह दे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो क्या करना है? अब अपने जानते हैं प्रथम शब्द का अर्थ है, ध्यान दे, प्रथम शब्द का यहां अर्थ है शुरू से। क्या अर्थ है? शुरू से, है ना। तो प्रथम का अर्थ क्या है? शुरू से। अब शुरू से प्राकृत संख्याएं कहां शुरू से शुरू होती है? 1 से। कहां से? 1 से। देखो 1 2 3 डेश डेश कहां तक है? 50 लेनी है। तो देखो यहां पहली संख्या भी पहली 1 ही है और दूसरी 2 है और तीसरी 3 है। ओके, हाँ जी। तो कुल संख्या भी कितनी है अपने पास? 50 है। तो आपने करना क्या है? n+1, यानी कि n 50 हो गया और प्लस का 1/2 क्या आ जाएगा? 51/2, यानी कि 25.5 जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास? औसत आ जाएगा। देखो इनका, है ना। तो इस तरीके से अब कितनी भी संख्याएं कही,
इतनी भी संख्याएं इसकी शर्त क्या है? शब्द क्या जुड़ा होना चाहिए? पहले प्रथम शब्द जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए? प्रथम शब्द। ओके, हाँ जी। फिर है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत कहे तो n+1 इंटू में 2n+1 बटा में 6 लगा देना है। ओके, हाँ जी। अगर आपको कह दे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का, घन का मतलब होता है क्यूब, क्या क्यूब, क्यूब वाला आ जाए तो क्या लगाना है? n इंटू में n+1 की स्क्वायर कर देनी है और बटा में 4 लगा देना है। ओके, हाँ जी। अगर आपको कह दे विषम संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम है शुरू वाली, तो क्या आएगा? n ही होगा। क्या होगा? n ही होगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, अगर आपको कह दे n तक बताओ, n तक बताओ, समझ गए? n तक का मतलब जैसे आपको कह दे 25 तक विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो क्या करना है? n+1 बटा 2 कर देना आपने, समझ गए? n+1 बटा 2 कर देना है। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ ले। क्या पूछ ले? वर्गों का औसत। तो क्या करना है? 2 इंटू n+1 और ब्रेकेट में फिर 2n+1 बटा में 3 कर देना है। अगर आपसे पूछ ले n सम संख्याओं का औसत, क्या? प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा? n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। n तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, n तक की, तो क्या कर देना है? n+2 बटे में 2 कर देना है, n+2 बटा में 2। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में n+1 और n+2, यहां 2 कर लो, n+2 और बटा में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, हाँ जी। उसके बाद लगातार, लगातार संख्याओं का औसत पूछे तो क्या हो जाएगी? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है, जो आपको मैंने यहां सूत्र बताए, बाकी सूत्र याद रहे ना रहे अलग बात है, समझ गए? मैं तो कहता हूं कि आप इनको अच्छे से याद कर लें। अगर आपको बाकी सूत्र याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हो आप, तो ये वाला सूत्र जरूर याद रखना है। रख सकते हो ना? पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, 2 का क्या कर दो? भागे लगा दो। तो ये तो थे इस औसत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सूत्र। क्या थे महत्वपूर्ण सूत्र और औसत क्या है, ये इसका बेसिक है। अब अपने इसको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो ये है अभ्यास प्रश्न, और अभ्यास प्रश्नों में पहला ही प्रश्न है अपने पास, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। समझ गए? तो ध्यान दें, देखो आप ये छोटी छोटी दो बात याद रखें। एक तो प्राकृत संख्याएं, एक तो क्या याद रखें? प्राकृत संख्याएं जो है वो कहां से शुरू होती है? एक से, 1 2 3 डैश डैश से अनंत तक। और एक पूर्ण संख्याएं याद रखें। कौन सी? पूर्ण संख्याएं जो है उनको याद रखें। ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, ये अनंत तक। वही ये दोनों आपको कंफ्यूज करती है एग्जाम में, ध्यान रखें इस बात को। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज से, क्या कि प्राकृत है वो 1 से शुरू है और पूर्ण जो है वो 0 से शुरू है। पूर्ण जो है वो कहां से शुरू है? 0 से शुरू है, ध्यान रखना है। तो प्रथम, प्रथम शब्द का अर्थ मैंने बताया अभी, इसका अर्थ होता है शुरू से। इसका अर्थ क्या होता है? शुरू से, यानी शुरू से 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। या अभी हमने सूत्र देखा n+1 बटा 2, तो n अपने पास यहां कितना है? 100 प्लस 1 कर दो बटा 2, तो क्या बन जाएगा अपने पास? देखो, यानी पहली संख्या 1 है और अंतिम 100 है, देखो बटा 2, तो क्या बन गया? 101 बटा 2, यानी कि 50.5 जो है औसत आ गया। देखो क्या आ गया? औसत आ गया। ओके, हाँ जी, क्या आ गया? 50.5 जो है वो औसत आ गया। ओके, हाँ जी। और देख लो, प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं, ये देखो पूर्ण शब्द जो है ये बड़ा कंफ्यूज करता है, समझ गए? उसमें प्राकृत सा, इसमें पूर्ण है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। तो पूर्ण संख्याएं अभी बताया मैंने 0 से शुरू है, 0 1 2 डैश डैश से। अब 50वीं संख्या क्या होगी? 49 होगी, न की 50 होगी। मुझे 50 तक नहीं लेनी, क्या है? प्रथम 50 ही लेनी है।
कितनी होनी चाहिए, 50 ही संख्याएं होनी चाहिए। तो पहली संख्या क्या है, 0 है, दूसरी क्या है, 1 है, तीसरी 2 है, तो इसका मतलब 50वीं क्या होगी, 49 होगी। क्या होगी, 49 होगी। ओके, अब वही लास्ट वाला सूत्र याद रखो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, कितना आया, 49 में 0 जोड़ेंगे, 49/2 यानी कि 24.5 आ गया। कितना आ गया, 24.5 जो है वो क्या आ गया अपने पास, औसत आ गया। ओके, हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट है अपने पास है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताना है। 20 सम संख्याएं लेनी है, 20 तक नहीं है, यहाँ 20 सम संख्याएं लेनी है। तो अपने एक चीज याद रखें, जो सम संख्याएं हैं और एक विषम संख्याएं हैं, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उनमें आधी तो सम है और आधी क्या है, विषम है। इसका मतलब सम 20 है तो 20 से विषम भी होगी, तो कुल कितनी हुई, 40। यानी कि अगर अपने 40 तक संख्याएं देखें तो उनमें 20 तो सम है और 20 ही क्या है, विषम है। ओके, हाँ जी, तो क्या आ जाएगी अपने पास, देखो 2 4 6 डेश डेश, लास्ट 20वीं संख्या क्या बनेगी, अब 40 बनेगी। देखो कितनी बनेगी, 40। तो पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 40/2, क्या बन जाएगा, 42/2, यानी कि 21 जो है वो अपना क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। देखो 21 जो है वो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ओके, हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट है अपने पास प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताना है। अब 50 विषम संख्याएं लेनी है, तो इसका मतलब हमें कहां तक लेनी है, 100 तक है। 100 तक है, आदि तो 50 तो सम है और 50 ही विषम है। ओके, हाँ जी, तो पहली अब विषम संख्या देखो जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 1 3 5 ये वाली है ना, ये 100 तक लेंगे तो 100 तो क्या है, सम है, तो उससे पहले 99 क्या है, विषम है। देखो 2 का भाग है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 क्या बन गया, 100/2, यानी कि 50 जो है अपने पास क्या आ गया, कि 50 जो है वो विषम संख्या, 50 विषम संख्याओं का औसत है 50। हमने अभी सूत्र भी देखा, विषम प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो क्या होगा, n ही होगा। तो क्या आ रहा है, देखो n आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ध्यान रखना है। तो ये वहीं से बनाया है, देखो हाँ जी। नेक्स्ट देखो, अब बात है, देखो यहाँ 60 तक, अब देखो तक शब्द आ गया कि सम संख्याओं का औसत बताना है। क्या बताना है, 60 तक की सम संख्याओं का औसत जो है वो कितना होगा, ये बताना है। तो देखो 2 4, अब 60 तक लेनी है, तो 60 ही सम होगी। देखो लास्ट 60 है तक लेना है अपने को। तो अब पहली संख्या क्या है, 2, और अंतिम क्या है, अब 60 है, बटे में 2 क्या बन जाएगा, 62/2, यानी कि 31 जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, औसत आ जाएगा। देखो 31 जो है वो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ओके, हाँ जी, और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट अपने पास 40 तक, अब किस कहां तक है, 40 तक के विषम संख्याओं का औसत लेना है, विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याएं वही 1 3 5, और कहां तक है, 40 तक। अब 40 तो देखो सम है, हमें कौन सी लेनी है, विषम, तो विषम क्या हो जाएगी, 39। तो पहली क्या है 1 और अंतिम है 39/2, क्या बन गया, 40/2, यानी कि 20 जो है अपने पास क्या आ गया, इसका औसत आ गया। देखो 20 जो है वो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ओके, हाँ जी, और देखो संख्या 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 9 गुणजों का औसत जो है वो ज्ञात करना है। ध्यान दे, गुणज का मतलब गुणा, इनका गुणा है ना, या यूं कहे कि इनका पहाड़े की बात हो रही है। 8 का जो पहाड़ा है वो 9 तक लेना है, हमने कहां तक लेना है, 9 तक लेना है, समझ गए। तो 8 का प्रथम से है तो 1 से, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, यही तो है। और कहां तक लेना है, 9 गुणज तक लेना है। तो देखो पहली संख्या 8, दूसरी 16, तीसरी 24, डेश डेश, लास्ट 72 बन गई। अब देखो अंतराल समान है, इनमें अंतराल समान है, तो वही पहली संख्या और लास्ट संख्या बटे 2 क्या बन गया, 80/2, यानी कि 40 जो है अपने पास क्या आ गया, औसत आ गया। देखो 40 जो है वो क्या आ गया अपने पास, औसत आ गया। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देख लो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अब बात है अभाज्य संख्याओं की, इसकी अभाज्य संख्याएं।
तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं लेनी है। देखो ये याद रखें, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का ही भाग जाए, किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाता हो, वो संख्याएं कौन सी है? अभाज्य। जैसे 17 है, अब 17 में देखो 17 का भाग जाता है, किसी दूसरी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। समझ गए? इसी तरीके से 13 है, 11 है, 23 है ना, ये संख्याएं कौन सी है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब अपने को कौन सी लेनी है? 10 अभाज्य प्रथम, प्रथम का मतलब शुरू वाली लेनी है हमने। कौन सी लेनी है? शुरू वाली 10 जो अभाज्य संख्याएं हैं वो लेनी है। तो शुरू कौन सी, कहां से शुरू होती है? पहली जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। याद रखें, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है, इस बात को याद रखें। फिर 3 के बाद 5, 7, 11 और 13, 17, 19 और 23 के बाद 23 के बाद 29, कौन सी आ गई? 29। देखो 10 लेनी हमने, तो कितनी होगी? 10 होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए? अब इनमें ध्यान दें, ये शुरू वाली तो है, लेकिन इनमें जो अंतराल है वो समान नहीं है। देखो अंतराल अलग अलग है, और जब अंतराल अलग अलग आए तो वो मेथड काम नहीं करेगा, वो ट्रिक अपनी काम नहीं करेगी। कौन सी? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। तो क्या करना है सर? तो इनका योग करना है आपने। क्या करना है? योग करना है। तो योग कर लो इनका। क्या करेंगे? योग, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 और प्लस का 29 बटा में कितनी संख्याएं हैं? यानी कि 10 है, तो 10 से लिख देते हैं। अब इन सब का योग करो। 2 और 3 5, 5 10, 7 17, 11 28, 28 और 13 41 और 17 58 और 58 और 19 77, 70 और 23 100 और 129 कितनी होगी? देखो 129 बटे में 10, 10 है तो देखो 0 है ना, तो एक अंक छोड़ के क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो क्या बन जाएगा अपने पास? 12.9 औसत आ जाएगा इनका। क्या आ जाएगा? 12.9 जो है वो औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत जो है कितना आएगा? 12.9। अब देखिए आगे, 5 क्रमागत यानी कि लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस आपके जो एग्जाम को देखते हुए, इस एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बिल्कुल 10 सेकंड से भी कम समय के अंदर सोल्व कर सकते हो आप इसको। देखो कैसे, आपके पास जितना औसत दे रखा है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, 5 क्रमागत, 10 क्रमागत, 4 क्रमागत, 7 क्रमागत, जितनी मर्जी संख्याएं दे आपको क्रमागत में, समझ गए? शब्द क्या लिखा होना चाहिए? क्रमागत। ओके, हाँ जी। तो जो भी औसत दिया हो, जो भी औसत दिया हो उसको बीच में लेना है आपने। कहां लेना है? बीच में। अब इससे पहले संख्या कौन है? देखो 41। अब इसके बाद वाली 43। अब संख्या कितनी हुई? देखो 1 2 और 3 ही हुई, हमें कितनी लेनी है? 5। तो इससे पहले एक और ले लो 40, इसके बाद वाली ले लो 44, कितनी होगी? देखो 5 होगी ना। औसत कहां लेना है? बीच में। बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे छोटी बतानी है, तो छोटी कौन है इसमें? देखो 40। छोटी कौन है? 40। समझ गए? अगर आपसे पूछ ले इनमें सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी बताओ, तो बड़ी कौन सी आ जाएगी? 44। बड़ी जो है वो कौन सी आ जाएगी? 44 आ जाएगी। ओके, हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट है अपने पास 4 क्रमागत। अब कितनी है? 4 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 22.5 है, तो हमें कौन सी बतानी है? सबसे छोटे वाली बतानी है। कौन सी बतानी है? छोटे वाली बतानी है। तो कीजिए फटाफट, 22.5 और 4 लेनी है। इससे पहले कौन है? देखो 22.5 से पहले 22 है, 22.5 के बाद कौन है? 23 है। अब देखो अपने पास संख्या लेनी है, क्रमागत संख्याएं। ये पॉइंट वाली, ये तो औसत आ गया अपने पास। देखो तो पॉइंट में है ये, तो है ना, ये तो औसत हो गया। इससे पहले एक और लो, देखो कितनी है? 21, और बाद में लेंगे इसके तो 24।
तो हमें कौन सी पूछी है, छोटी, तो छोटी देखो कितनी है, कितनी है, 21 है। समझ गए, ध्यान रखना है, पॉइंट वाला आ जाए तो उस जो दो संख्याओं के पॉइंट बीच में होगा, किन्हीं दो संख्याओं का बीच का मान होगा तो उन्हीं दो संख्याओं के बीच में ले लो और बाकी संख्याएं पूरी कर लो जितनी कहे वो। 4 कह रहे हैं तो ये देखो 4 सम संख्याएं होगी, 4 संख्याएं होगी लगातार अपने पास। ओके, हाँ जी। और देखो नेक्स्ट अपने पास 5 क्रमागत लेनी है और सम लेनी है अपने को। कौन सी लेनी है, सम लेनी है। समझ गए, सम यानी जिसमें 2 का भाग जा रहा हो पूरा पूरा। इसका औसत कितना है, 108 है। तो हमें कौन सी बतानी है, छोटे वाली बतानी है। कौन सी बतानी है, छोटे वाली बतानी है। तो जो औसत है वो ले लो बीच में। अब इससे पहले सम लो 106, इसके बाद सम कौन है 110, कितनी हुई 3 हुई। हमें कितनी लेनी है, 5 लेनी है। तो इससे पहले एक और लो 104, 110 के बाद वाली 112। तो औसत जो है देखो ये बीच में आ गया अपने पास, आ रहा है ना। अब कौन सी बतानी है, छोटे वाली। तो छोटे वाली कौन है, 104। कौन है, 104 जो है वो औसत आ गया देखो। ओके, हाँ जी। और देखो 4 क्रमागत लेनी है, 4 लेनी है और क्रमागत सम लेनी है। इनका औसत कितना है, 47 है। और हमें कौन सी बतानी है, छोटे वाली बतानी है। देखो कौन सी बतानी है, छोटे वाली बतानी है। तो 4 47 जो औसत दिया उसको बीच में लिखा करो। हमें लेनी कौन सी है, सम। इस 47 से पहले सम कौन है, देखो 46, बाद में सम कौन है 48। सम 4 होनी चाहिए अपने पास, अभी सम 2 ही आई है, ध्यान दें। 47 सम नहीं है, औसत है अपने पास, है ना। इससे पहले 44, इसके बाद 50 है देखो। अब 4 होगी देखो। अब इनमें छोटी कौन सी है, 44। अगर बड़ी पूछ लेता तो कौन सी हो जाती, 50। तो कितनी होती, 50 होती। समझ गए, ध्यान रखना इस चीज का। जो औसत है उसको बीच में रखना है। सम कह रहा है तो हमें सम ही लेनी है, विषम कह रहा है तो विषम ही लेनी है। अगर सम या विषम नहीं दे रखा, सीधा कह रखा है कि 4 क्रमागत या 4 लगातार है या 5 लगातार है, तो हमने वही संख्या जो क्रमागत जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको लेना है हमने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास देखो, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। तो उस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। क्या करना है इसके लिए, आपको याद रखना है एक इसके लिए जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए चाल से संबंधित, तो आपने क्या याद रखना है, देखो औसत चाल निकालने के लिए क्या करना है आपने, 2ab, 2ab बटे में a प्लस बी। यहाँ a और b क्या है, a और b है, पहली चाल तो है a और दूसरी चाल है b। पहली चाल तो है a और दूसरी चाल क्या है, b है। ओके, हाँ जी। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू a है अपने पास 60 इंटू बी है 40 बटा में a है 60 प्लस b है 40 अपने पास। कितना आ गया देखो, 2 इंटू में 60 इंटू 40 बटे में 100 हो गया देखो। तो इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो। 2 छिके 12 और 12 चौके 48। तो क्या आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। ओके, हाँ जी। फिर है किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 20 का औसत भार कितना है, 40। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए तो कक्षा का औसत कितना हो जाएगा। ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, हाँ जी। क्या करना है, जब भी आपको कितने ही संख्याओं का औसत देकर प्रत्येक संख्या में वृद्धि करने की बात कर रहा हो या कमी करने की बात कर रहा हो, तो जितने की वृद्धि करने की बात कर रहा हो वो प्रत्येक संख्या में, तो नया औसत में भी क्या करना है आपको, नया औसत निकालने के लिए पुराने वाले औसत में उतने ही वृद्धि कर दो, उतने की क्या कर दो, वृद्धि कर दो। वृद्धि की जगह क्या लिखा आ सकता है, जोड़ा जाए, यानी कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए। तो आपने भी पुराने औसत में क्या कर देना है, उतना जोड़ देना है। अगर कह दे कि प्रत्येक संख्या में इतने की कमी की जाए, क्या की जाए,
कमी की जाए तो आपने भी पुराने औसत में क्या कर देना है, कमी कर देना है, तो नया औसत आ जाएगा। समझ गए? अगर वृद्धि कहे तो वृद्धि कर दो, अगर कमी कहे तो कमी कर दो। तो अब अपने पास देखो पुराना औसत कितना था, 40 था। नया औसत क्या हो जाएगा, देखो 5 केजी की वृद्धि हो रही है तो इसमें वृद्धि कर दो, कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45 केजी, क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। ओके, हाँ जी, ध्यान दे, जब भी आपका यहाँ लिख देता हूं, देखो नया औसत निकालना हो तो आपने क्या करना है, पुराना औसत जो भी हो, पुराना औसत जो भी हो उसमें जो भी वृद्धि हो रही है उसको प्लस कर दो। ओके, अगर एक कमी की बात है तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो नया औसत जो है वो क्या हो जाएगा, पुराने औसत में क्या कर दो, उतने की कमी कर दो, यानी कि माइनस कर लो उतना, क्या कर दो, माइनस कर दो, नया औसत आ जाएगा। ओके, ये दो बात याद रखें आप। नेक्स्ट देखें, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत भार जो है वो 50 केजी है। कितना है, 50। यदि 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाए तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले नए विद्यार्थियों का कुल भार कितना है। अच्छा प्रश्न देखो, 20 विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी है, तो 20 विद्यार्थियों का योग निकाल लो आप। क्या निकालो, इनका योग निकाल लो। देखो क्या निकालो, योग निकाल लो, है ना, योग निकालो। 20 विद्यार्थी है, इनका औसत कितना है, देखो 50 है। कितना आ जाएगा अपने पास, 2 5 10, यानी कि 1000 केजी क्या आ जाएगा, योग आ गया अपने पास। अब कितने नए आए, कितने नए आए, 5 विद्यार्थी नए आ गए। तो पहले 20 थे, 5 नए आ गए, कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हो गए, 25। और औसत में क्या होगी, 2 की वृद्धि होगी। पहले औसत कितना था, 50 था, तो अब कितना हो जाएगा, 52। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर दो, देखो तो 25 दुए 50, हासिल 5, फिर 25 पांजे 150, 125 और 5 130, कितना हुआ 1300 केजी। अब पहले इनका भार था, टोटल भार, टोटल भार कितना था उनका, 20 का 1000। अब जो 25 विद्यार्थी है उनका भार कितना है, टोटल है 1300 है। तो नया भार जो है, नया भार है वो कितना आ गया, 300 आ गया। हमें क्या पूछा है, कुल भार, कुल भार पूछा है, तो कुल भार क्या हो जाएगा, नया भार 300 केजी आ जाएगा। देखो कितना आया, 300 केजी आ गया। अगर आपसे एग्जाम में इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि नए विद्यार्थियों का औसत कितना है, क्या पूछ ले, नए विद्यार्थियों का औसत, नए विद्यार्थियों का औसत, या आने वाले विद्यार्थियों का औसत बताओ, है ना, ये बात कह दे, तो आपने क्या करना है, जो नया भार आया है, नया भार आया है, उस नए भार में जो नए विद्यार्थी आए हैं उनकी संख्या का भाग लगा दो। नई संख्या का क्या कर दो, भाग, नई मतलब आने वाले विद्यार्थियों की संख्या का। तो 300 में कितने आए, 5 आए, देखो 5 का भाग लगाओ 60, तो क्या आ जाएगा 60 केजी। जो नए 5 आए हैं उनका औसत भार आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, सॉरी 10 विद्यार्थियों का औसत भार जो है वो 35 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार कितना है, सेम वही चीज है। देखो अपने पास कितने हैं, पहले योग निकालो, देखो कितने हैं, 10 विद्यार्थी थे, इनका औसत कितना था, 35 था, तो कितना आ जाएगा, देखो कुल वजन इनका 350 केजी आ गया। देखो अब अब क्या हो गया, अपने पास अध्यापक और आ गया, तो कितने हो गए ये भी, 10 तो विद्यार्थी थे ही, एक अध्यापक और आ गया, तो कितने हो गए 11। और इनका औसत कितना हो गया, 1 केजी की वृद्धि होगी। पहले कितना था, 35 था, तो 1 की वृद्धि कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 से गुणा कर दो, देखो तो 11 छिके 66, हासिल 6, 11 तिये 33 और 6 39, कितना आ गया 39। ओके, अब अपना वजन जो है नया वो बढ़ रहा है, देखो कितना बढ़ रहा है, देखो माइनस कर लो, यानी कि जो अध्यापक का भार है वो आ जाएगा, तो अध्यापक का जो भार है वो कितना आ जाएगा, देखो माइनस कर दो, 9 में से 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 जाएगा 4, तो 46 केजी जो है वो क्या आ जाएगा, अध्यापक का भार आ जाएगा। देखो 46 केजी क्या आ गया, अध्यापक का भार आ गया। ओके, हाँ जी। और देखो था 4 संख्याओं का औसत,
4 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो चौथी संख्या बताओ। सिंपल सी बात, देखो 4 संख्याओं का योग निकाल लो, पहले 4 का योग निकालो, कुल योग निकालो। देखो 4 इंटू जितना औसत होता है गुणा कर लो, कितना आ गया 80, कितना आ गया 80 योग आ गया। 3 का वो कह रहा है, 3 का औसत दे रखा है, तो 3 का योग निकाल लो, यानी 3 इंटू कितना ही औसत है 18, 18 दिए 54, कितना है 54। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी, फिर चौथी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस कर लो, इसमें से क्या कर दो माइनस, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, और 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, तो कितनी हो जाएगी 26। कितनी है वो चौथी संख्या, 26 है। कितनी है 26 है। ओके हाँ जी। और देखो नेक्स्ट है अपने पास, एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए, 5 विषयों के अंदर, समझ गए। तो इसे 4 विषय में क्रमशः 82%, 84, 78, 72% अंक मिले, तो उसके 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक होंगे, ये ध्यान दे। देखो अपने पास 5 विषय है, तो 5 विषयों का योग निकाल लो, पहले 5 विषयों का योग निकालो आप, क्या आ जाएगा 5 इंटू इनका प्रतिशत कितना है 80, 80 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 8 5 40, यानी कि 400 अंक आ गया। कितना आ गया 400। ओके हाँ जी। अब अपने पास 4 का जो है वो दे रखा है, देखो 4 का जो है अपने पास ये दे रखा है प्रतिशत, तो 4 का योग कर लो आप, 4 का योग कर लो, 4 विषयों का जो योग है वो कर लो आप, कितना आ रहा है देखो, 4 विषयों का योग करो, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 का 6, हासिल बच गई अपने पास 1, 1 और 8 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 और 7 31, कितना हो गया 316 हो गया। देखो कितना हो गया 316। ओके, और 5 का कितना था 400, तो 5वें विषय का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 5वें का जो प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा अपने पास है, 5वें का प्रतिशत जो है वो कितना आ जाएगा, देखो माइनस कर लो, यानी कि 316 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 84%, कितना आ जाएगा 84% जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास है, 5वें विषय का प्रतिशत आ जाएगा, 5वें विषय का प्रतिशत आ जाएगा अपने पास। ओके ध्यान दे, 1 मिनट अपने पास है ऑप्शन ए मैच नहीं खा रहे, देखो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, किल बच गई 1, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 8 31, 23 8 31, माइनस करेंगे 400 में तो कितना आ जाएगा 84, आ रहे हैं 84, तो ये ऑप्शन सही कर लो, एक 84% है यहाँ, मान लो ये 84% है, हाँ ये कोई प्रिंटिंग में गलती होगी, 84% इसका क्या आ जाएगा 5वें का प्रतिशत आ जाएगा, 5वें का जो प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा 84%। ओके हाँ जी। किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो सभी का औसत कितना होगा, सभी का औसत कितना होगा। देखो 60 का योग निकालो पहले, यानी कि या यूं लिख लो लड़कों का योग लिख लो पहले, क्या लिख लो लड़कों का योग, लड़कों का योग जो है वो लिख लो, योग के लिए जितनी संख्या है उनके औसत से गुणा कर लो, संख्या कितनी है 60 है, औसत कितना है लड़कों का 40 है, गुणा कर दो, 6 चौके 2400, कितना बन जाएगा 2400, और लड़कियों का कितना आ जाएगा, देखो लड़कियों का जो योग है वो आ जाएगा अपने पास, कितनी लड़कियां हैं 40, औसत कितना है इनका, औसत 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा देखो 2400, तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल जो है इनका वो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा अपने पास 4800, कितना हो जाएगा 4800। तो अपने को नया औसत चाहिए, नया औसत यानी कुल औसत चाहिए, देखो तो कुल योग जो है उसमें कुल संख्या का भाग लगा दो, अब संख्या कितनी है 60 तो लड़के थे और 40 लड़कियां थी, तो कुल कितने हो गए अपने पास 100 हो गए, देखो तो कितने हो गए 100, 100 का भाग लगाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बच गया 48, 48 जो है वो क्या आ जाएगा कुल प्राप्तांकों का जो औसत है वो आ जाएगा अपने पास 48, कितना 48 जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। ओके हाँ जी। और देखें
5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या बताओ। बड़ा ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको पक्का मिलने वाला है, मेरे हिसाब से ये एग्जाम में पक्का आएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से तैयार करें। देखो 5 संख्याओं का औसत, 5 का योग निकाल लो, आप क्या कर दो योग, तो 5 इंटू औसत, औसत कितना है देखो इनका 20, क्या बन जाएगा 5 को 20 से गुणा कर देंगे 100। प्रथम प्रथम 3 का, प्रथम 3 का योग जो है वो कितना आ जाएगा, देखो संख्या 3 है और औसत कितना है प्रथम 3 का 21 है, देखो कितना है 21, तो 21 तिये 63। और अंतिम 3 का, अंतिम 3 का जो औसत है, 3 संख्याएं हैं देखो, औसत कितना है 22, 22 तिये 66। अब ये इनका टोटल कर लेना आपने, किसका टोटल करना है ध्यान दें, प्रथम और अंतिम वाले का योग करना है आपने, प्रथम और अंतिम वाले का योग कर लेना है। योग करो कितना आ गया 9 और 12 129। अब ये देखो यहां संख्या जोड़ के देखो कितनी हो रही है 6, अपने पास कितनी थी 5 ही थी, का मतलब यहाँ एक्स्ट्रा है अपने पास, है ना। तो जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या जो है वो क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या क्या आएगी, जो इनका योग आया है, जो इनका योग आया किनका, जो प्रथम और अंतिम वाला, इस योग में से पहले वाला योग जो है वो माइनस कर देना है, तीसरी संख्या आ जाएगी अपने पास, क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या आ जाएगी। तीसरी संख्या कितनी आ गई 29 से आ गई। बाकी अपने चर्चा करेंगे कल की क्लास में, आज इतना ही करेंगे, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो बाकी की चर्चा करने वाले हैं कल अपने। तो कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, उसमें अपने इससे भी देखो अपने जीरो लेवल से शुरू करते हुए बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और कल भी इससे भी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा होने वाली है। तो आप उस क्लास को देखना नहीं भूलें, और आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये कंटेंट मिल सके। और साथ ही साथ आपको जो महत्वपूर्ण जो अन्य विषय की जो क्लास है वो भी इसे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।